Hi everyone, once again welcome back to my YouTube चैनल इजी क्रिएटर टेक पे। लारावेल एंड फायरबेस के कोर्स की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लारावेल एंड फायरबेस यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर लॉगिन कंप्लीट गाइड के बारे में। किस तरीके से आप फायरबेस में यूज़र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर यूज़र लॉगिन। आज के हमारे की लर्निंग्स पॉइंट क्या होंगे? सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होगा, क्रिएट अ कंट्रोलर। एक कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे यूज़र रजिस्ट्रेशंस के लिए। देन होगा हमारा क्रिएट अ यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग बूटस्ट्रैप। एक हम अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट करेंगे बूटस्ट्रैप को यूज़ करके। देन होगा हमारा फायरबेस यूज़र ईमेल एंड प्रोवाइडर ईमेल। किस तरीके से हम फायरबेस की यूज़र ईमेल प्रोवाइडर को इनेबल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। देन होगा हमारा फायरबेस वैलिडेशंस। किस तरीके से हम फायरबेस वैलिडेशंस को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल हो रही है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था किस तरीके से आप फायरबेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं लारावेल में। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूज़र रजिस्टर को। इस तरीके से आप यूज़र को रजिस्टर करते हैं यूजिंग फायरबेस ऑथ को। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से एक फ़ोल्डर को क्रिएट कराया था। आप लोगों ने उस फ़ोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने इस फ़ोल्डर के अंदर एक लारावेल के प्रोजेक्ट को भी सेटअप कराया था। अगर आप लोगों ने सेटअप नहीं किया हुआ है, आपको मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शंस में ऐड कर दूँगा और आपने सबसे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करना है। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से लारावेल के प्रोजेक्ट को सेटअप कराया था विद फायरबेस इंटीग्रेशंस के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंटीग्रेशंस के बारे में नहीं बताऊंगा किस तरीके से आप फायरबेस की इंटीग्रेशन करेंगे लारावेल में। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फोल्डर में आने के बाद मैंने आप लोगों से एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कराया था लारावेल के। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने इस सर्च बार में CMD को राइट करके इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपकी प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है वो कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ लिखना है कोड स्पेस डॉट राइट करने के बाद आप लोगों ने इंटर करना है। जैसे ही आप लोग इंटर करेंगे आपकी प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है वो विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यूज़र रजिस्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक न्यू कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे। न्यू कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए कमांड हिट करनी है php artisan make कंट्रोलर स्पेस फायरबेस और कंट्रोलर। कमांड राइट करने के बाद आप लोगों ने इंटर करना है। जैसे ही आप लोग इंटर करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि फायरबेस और कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपने ऐप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर हमने फायरबेस और कंट्रोलर के नेम से एक कंट्रोलर को क्रिएट कराया है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एक फंक्शंस को क्रिएट करना है। कंस्ट्रक्टर का फंक्शंस हम क्रिएट करेंगे पब्लिक फंक्शंस हाइफन हाइफन कंस्ट्रक्टर। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है। कंस्ट्रक्टर मेथड बेसिकली मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस के अंदर बताता हूँ कि आपने एक इंडेक्स की फंक्शंस की यानी कि इंडेक्स से फंक्शंस की एक राउट को हिट करा है। राउट हिट करने के लिए आपका क्या होगा कि आपकी जो कंट्रोलर है इसके अंदर एक इंडेक्स के नेम से फंक्शंस है। आप उस फंक्शंस को कॉल करने के लिए राउट को हिट करेंगे। जैसे ही आप राउट को हिट करेंगे तो आपके फंक्शंस को कॉल करने से पहले हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगा। बेसिकली ये होता है कि किसी भी फंक्शंस को कॉल करने से पहले हम कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल करते हैं। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा पाथ के नेम से। तो पाथ के नेम से वेरिएबल क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने एक लारावेल की फंक्शंस होती है बेस पाथ,
ये आपके प्रोजेक्ट की बेस पाथ को गेट करता है। गेट करने के बाद आप लोगों ने पैरेंथेसिस को ऐड करके इसके अंदर डॉट्स को ऐड करना हो, जिसे हम सिंगल कोट्स कहते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने अपने फायरबेस की क्रीडेंशियल्स की पाथ का लिंक ऐड करना होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर फायरबेस की क्रीडेंशियल्स को क्रिएट करना भी सिखाया था, किस तरीके से आप फायरबेस की क्रीडेंशियल्स को क्रिएट करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने स्टोरेज की फ़ोल्डर की नेम को पास करना है, देन आपने स्लैश और उस फ़ोल्डर के अंदर मैंने एक फायरबेस की नेम से एक फ़ोल्डर को क्रिएट कराया था, और इस फायरबेस के फ़ोल्डर के अंदर एक मैंने फायरबेस डॉट जेसन के नेम से फ़ाइल को ऐड करा है। तो ये आपकी फायरबेस की जो क्रीडेंशियल्स है, मैं आपको यहाँ भी बताता हूँ प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। यहाँ आप लोगों ने जाना है स्टोरेज, स्टोरेज के अंदर फायरबेस, फायरबेस के अंदर मैंने फायरबेस डॉट जेसन की फ़ाइल को ऐड करा था। बेसिकली ये फायरबेस की ऑथेंटिकेशंस होती है, यानी कि जिसकी हेल्प से आप अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर फायरबेस को इंटीग्रेट करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करना है। आप उस वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिटेल के साथ ये सीख सकते हैं किस तरीके से आप ये कोड को डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से आप इस कोड को यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ हम चलते हैं अपने कंट्रोलर्स की तरफ। नेक्स्ट आपने फाइल पाथ पास करने के बाद को यूज़ करेंगे। इफ के अंदर हम PHP का एक फंक्शन होता है फाइल एग्जिस्ट के नेम से, फाइल एग्जिस्ट, और इस फाइल एग्जिस्ट के अंदर हम डॉलर पाथ को पास करेंगे। डॉलर पाथ पास करने के बाद आप लोगों ने कर्ली ब्रेसेस को ऐड करना होता है, और यहाँ मैं फाइल एग्जिस्ट से पहले नॉट ऑपरेटर को ऐड कर दूंगा कि भाई अगर इसको फाइल नहीं मिलती है तो ये हमें डाई कर दे। डाई के अंदर हमें मैसेज है दिस फाइल पाथ, और पाथ के बाद आप लोगों ने डॉट्स को ऐड करना है 2 टाइम, और देन आपने इसके मिडिल में कर्ली ब्रेसेस को ऐड करना है सिंगल टाइम। और इसके अंदर आप लोगों ने अपने पाथ के वेरिएबल को पास करना है, और यहाँ हम अपने मैसेज को करें दिस फाइल पाथ इज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपकी कंडीशंस ऐड हो चुकी है। अगर आपके कंस्ट्रक्टर मेथड को आपकी फाइल पाथ नहीं मिलेगी तो ये आपको एरर दे देगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप लोगों ने फायरबेस स्पेस एडमिन एसडीके को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करके इस लिंक को ओपन करना है। जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने विजिबल हो रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये लाइंस को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने कंट्रोलर में इस लाइन को रिक्वेस्ट के बाद ऐड करना है। अगेन आप लोगों ने गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद आप लोगों ने ये 2 लाइंस को कॉपी करना है। कॉपी करेंगे और यहाँ हम इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आपने अगेन एरो साइन को ऐड करके यहाँ आपने लिखा है क्रिएट और के नेम से। ये ऑथेंटिकेशंस का या फंक्शंस होता है फायरबेस का, जिसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ क्या करना है, इस फंक्शन से पहले एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल को क्रिएट करना होगा। यहाँ मैं डॉलर ऑथ की नेम से एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा, और यहाँ मैं इस फैक्ट्री को रिप्लेस करूँगा डॉलर दिस ऑथ। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इस विथ सर्विस अकाउंट के अंदर आप लोगों ने अपने डॉलर पाथ के वेरिएबल को पास करना होगा। तो बेसिकली आपकी ऑथेंटिकेशंस क्रिएट हो चुकी है आपके कंट्रोलर में। नेक्स्ट थिंग हमें क्या होगा, एक फॉर्म को क्रिएट करना होगा। फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ एक पब्लिक फंक्शंस को क्रिएट करूँगा, और इस फंक्शंस का मैं नेम पास करूँगा रजिस्टर फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म, और यहाँ मैं इसको ऐड करूँगा। इस फंक्शंस के नेम को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपनी web.php फाइल में, और आप लोगों ने क्या करना है, राउट्स में जाके web.php की फाइल को ओपन करना है।
यहाँ मुझे इस लाइन की नीड नहीं है तो मैं इसे कमेंट करूँगा। यहाँ मैं एक न्यू राउट को क्रिएट करूँगा और गेट मेथड को सिलेक्ट करके स्लैश पास करूँगा। और इसके बाद आप लोगों ने कर्ली ब्रेसेस की जो लार्ज ब्रैकेट होते हैं वो आप लोगों ने ऐड करके यहाँ अपने फायरबेस और कंट्रोलर की राइट करके आप लोगों ने यहाँ इसको क्लास पास करनी होती है। देन आपने यहाँ अपने फंक्शंस की नेम को पास करना होगा जो हम लोगों ने वहाँ से क्रिएट करा था। रजिस्टर फॉर्म की नेम से मैंने अपने फंक्शंस को क्रिएट करा था, तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म को क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपने रिसोर्सेज के फोल्डर्स में जाना है। रिसोर्सेज के फोल्डर्स के अंदर आप लोगों ने व्यूज़ के अंदर एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करना है ऑथ के नेम से। ऑथ के नेम से क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने एक इस फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल को क्रिएट करनी है, form.blade.php। इसको सेव करेंगे। अगेन हम अपने कंट्रोलर्स में जाएंगे और यहाँ हम राउट की जो हमारी व्यू की जो फाइल का लिंक है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न व्यू ऑथ डॉट फॉर्म। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। प्रोजेक्ट रन करने के लिए आप लोगों ने लिखना PHP RT सर और इंटर करेंगे। जैसे ही आप लोग इंटर करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अगर अपने यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। अगर कंट्रोल प्लस क्लिक भी क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा ब्राउज़र में। तो मैं यहाँ अपने गूगल क्रोम में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ था। जैसे ही मैं इसे इंटर करूँगा तो अभी आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन विजिबल हो रही है। इट मीन्स कि हमारी एवरीथिंग वर्किंग ओके। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको चेंज करता हूँ, फायरबेस 1 ऐड करके सेव करूँगा और अगेन अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि मुझे एरर विजिबल होगा, दिस फाइल पाथ इज़ नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स कि इसे फाइल पाथ नहीं मिलती है। तो यहाँ हम इसको 1 को रिमूव करके सेव करेंगे और अगेन ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो अब आपके सामने एरर नहीं विजिबल होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ लिखना है वो स्टेप 5। वुड से 5 राइट करने के बाद आप लोगों ने इस लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करके स्टार्टर टेम्पलेट के कोड को कॉपी करके अपने विजुअल स्टूडियो की जो फॉर्म की blade.php की फाइल है वहाँ आप लोगों ने जाके इसे ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा कोड है उसी नीड नहीं है तो हम इसे रिमूव करेंगे और यह भी हम इसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ में H1 की भी अभी नीड नहीं है तो हम इसे कट करके एक डिफ क्रिएट करेंगे कंटेनर के नेम से और इस कंटेनर को हम एक MX ऑटो की क्लास पास करेंगे सेंटर अलाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ क्या करना है, एक H1 की टैग को ऐड करना है। इस H1 की टैग के अंदर हम मैसेज ऐड करेंगे यूज़र रजिस्टर फॉर्म। ये आपने कर लिया है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अगेन गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ आप लोगों ने सर्च करना है फॉर्म्स। फॉर्म्स को सर्च करने के बाद आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करके जो आपके सामने ये फॉर्म्स आ रहा है इसी सिंपली हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ हम इस कंटेनर के अंदर इस फॉर्म को ऐड करेंगे। यहाँ जो हमें एक्स्ट्रा कोड है उसे नीड नहीं है तो हम इसे रिमूव करेंगे। तो हमें IT की भी नीड नहीं है तो हम इसे भी रिमूव करेंगे। इसी के साथ ही हमें 4 की भी नहीं है तो हम इसे भी रिमूव करके और यहाँ हम नेम चेंज कर देंगे। ईमेल एड्रेस की जगह नेम यानी कि यूज़र नेम और यहाँ भी हम लिखेंगे नेम। इसी के साथ ही एक नेम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे यानी कि नेम कैरेक्टर पास करेंगे नेम का, जो हमें पास करना होता है अपने फंक्शंस में। यहाँ भी मुझे जो एक्स्ट्रा कोड इसकी नीड नहीं है तो वैसे भी करके इसी तरीके से एक नेम का एट्रीब्यूट पास करेंगे और यहाँ हम देंगे पासवर्ड और इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे ईमेल के लिए। यहाँ हम लिख देंगे मेल, यहाँ भी हम लिखेंगे ईमेल
ये हम चेंज कर देंगे ईमेल। और इसी के साथ ही मुझे चेक बॉक्स की नीड नहीं है, तो मैं चेक बॉक्स को रिमूव कर दूँगा, उसको सेव करूँगा और अपने ब्राउज़र के प्रोजेक्ट की जो हमारा है उसे हम रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास एक फॉर्म विज़िबल हो रहा है जो हमने क्रिएट करा है। अगेन आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो में जाना है और ये जो आपकी H1 है इसको हम एक क्लास पास करेंगे टेक्स्ट सेंटर के नेम से। सेव करेंगे, अगेन अपने ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंटर में आ गया है। थोड़ा हम स्पेस ऐड करना चाहते हैं टॉप पर, तो यहाँ मैं पास करूँगा -t सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा अब स्पेस ऐड हो चुका है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अगेन अपने फॉर्म डॉट गेट डॉट php फाइल में जाना है और यहाँ एक एक्शंस के नेम से पास करना होता है और इस एक्शंस के अंदर हमें अपने फंक्शंस की राउट का यूआरएल को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हमें एक वेब डॉट php पे जाना है और यहाँ एक राउट को क्रिएट करना है। यहाँ हम लिखेंगे स्लैश रजिस्टर और इस गेट मेथड को रिप्लेस कर देंगे पोस्ट और यहाँ भी हम सिंपली फॉर्म को रिमूव कर देंगे, सिर्फ रजिस्टर के नेम से ही फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपने कंट्रोलर्स में जाना है, जो हमारे फॉर्म व्यू के बाद यहाँ एक क्रिएट करेंगे फंक्शन, एक फंक्शंस रजिस्टर और इसके अंदर हम पास करेंगे रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट। नेक्स्ट आप लोगों ने कर्ली ब्रेसेस ऐड करना है। अगेन आप लोगों ने अपनी फॉर्म डॉट बुलेट डॉट php फाइल में जाना है और यहाँ पे आपने एक्शंस के अंदर 2 टाइप कर्ली ब्रेसेस को ऐड करके यहाँ आपने यूआरएल को पास करके इस तरह ब्रैकेट को ऐड करना है और इसके अंदर सिंगल कोट्स को ऐड करके आपने यहाँ रजिस्टर पास करना। नेक्स्ट आप लोगों ने एक्शंस के साथ एक मेथड भी पास करना होता है पोस्ट का। पोस्ट के बाद आप लोगों ने इस फॉर्म के बाद ये सारे टोकन ऐड करना होता है। यहाँ मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद हम लोगों ने एक एरर्स भी विजिबल करने होंगे। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इसको सेव करके अपने फॉर्म को रिफ्रेश करके सबमिट करूँगा तो आपके सामने ब्लैंक पेज नॉट फाउंड। ओके, तो हम यहाँ इसकी राउट का नेम चेंज करते हैं यूज़र और रजिस्टर, इसी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग अपने इसको तो चेंज करेंगे, यूआरएल सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र को अगेन रिफ्रेश करेंगे। अगेन सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि वर्क कर रहा है। मे बी ये सम टाइम इशू कर जाता है राउट का, तो यहाँ मैंने राउट को चेंज करके हिट करिए तो अब मेरी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है। तो यहाँ मैंने अभी जैसे ये सबमिट करा है तो अभी मुझे कुछ भी कोड विजिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आप लोगों ने अपनी इनपुट फील्ड को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के लिए आप लोगों ने अगेन गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ हमारा एक लारावेल मेक वैलिडेशंस के नेम से फंक्शंस आते हैं, उसे हम यूज़ करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो लिंक है इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने इस कंप्लीट कोड को कॉपी करके अपने विजुअल स्टूडियो में इसे ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा कोड इसकी नीड नहीं है तो हम इसे रिमूव कर देंगे और इसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ हमारा अभी वैलिडेटर की जो क्लास है वो इंपोर्ट नहीं है, तो आप लोगों ने सपोर्ट पैकेट को इंपोर्ट करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो पहले आपके सामने एरर विजिबल हो रहा था, अब वो एरर रिमूव हो चुका है। सबसे पहला जो हमारा आर्ग्यूमेंट है नेम, सेकंड है हमारा ईमेल और थर्ड है हमारा पासवर्ड। तो यहाँ मैं वैलिडेशन रीड कर दूंगा रिक्वायर्ड और मैक्स 255, वी नीड 255 करेक्टर से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकता। और यहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे ईमेल और इसी के साथ ही अब पासवर्ड भी पास कर देंगे मैक्स 255। ये तो सिंपली आपकी वैलिडेशंस ऐड हो चुकी है। जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र में जाऊंगा और इसे रिफ्रेश करूंगा तो अगेन मुझे इस फॉर्म के ऊपर कुछ भी विजिबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं सेम ही मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ मैं एक रिटर्न रीडायरेक्ट वेक के फंक्शंस को कॉल करूँगा और इसी के साथ ही विथ एरर को पास करूँगा।
ये लारावेल के फंक्शंस होते हैं जो हमें ईजी होता है यूज़ करना। इसी के साथ ही वैलिडेटर्स के साथ ही मैं विथ इनपुट भी पास करूँगा, और अगेन मैं एक विथ पास करूँगा मैसेज की एरर, और यहाँ मैं पास करूँगा प्लीज़ रिक्वायर्ड वाइड फिल ऑल फील्ड, प्लीज़ रिक्वायर फिल ऑल फील्ड्स। यहाँ मैं सेमीकोलन क्रिएट करके सेव करके अगेन अपने ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करूँगा। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे रिटर्न रीडायरेक्ट बैक करा देगा, क्योंकि मैंने वैलिडेशंस को ऐड करा है। वैलिडेशंस की एरर्स अभी हमें विजिबल नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अगेन अपने बूटस्ट्रैप के कोड यानी ये जो टैब है उसमें जाना है, और यहाँ आप लोगों ने सर्च करना है अलर्ट्स। अलर्ट सर्च करने के बाद हमें 2 अलर्ट्स की नीड है, एक है हमारी सक्सेस, एक है हमें डेंजर। तो मैं जस्ट एक वन को कॉपी करके अपने विजुअल स्टूडियो में जाऊंगा, और अपने फॉर्म के अंदर इस फॉर्म के बाद मैं एक इफ की कंडीशंस को ऐड करूंगा। इस इफ की कंडीशंस के अंदर आप लोगों ने यूज़ करना होता है सेशन इज एरर, जो हमने एरर के नेम से क्रिएट करा था, और इस एरर के अंदर हम यहाँ इस अलर्ट बॉक्स को ऐड करेंगे, और इस अलर्ट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने इसी टेक्स्ट को रिमूव करके अपने टेक्स्ट को शो कराना है। तो यहाँ मैं पास करूँगा सेशंस गेट एरर, इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के साथ आप लोगों ने इनपुट फील्ड के बाद तो यहाँ मैं लिखूँगा ERR। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने मुझे सजेशन दे दी एरर्स की। जस्ट आप लोगों ने क्या करना होगा, इस रिकॉर्ड के अंदर अपने नेम के आर्ग्यूमेंट को पास करना होगा, और इस नेम के अंदर आप लोगों ने एक स्पेन की नेम से टेक्स्ट को ऐड करना होता है, और इस स्पेन की टेक्स्ट के अंदर आप लोगों ने 2 टाइम कर्ली ब्रेसेस को ऐड करके यहाँ जस्ट मैसेज को पास करना होगा। और इस स्पेन टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर दूंगा टेक्स्ट 10। तो मैं सेव करूंगा, और ये सेम ही कोड को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा ईमेल्स एंड पासवर्ड। जस्ट मैं यहाँ नेम को रिप्लेस कर दूंगा ईमेल से, और यहाँ पासवर्ड के अंदर चेंज कर दूंगा एक पासवर्ड से। सेव करेंगे, अगेन हम अपने ब्राउज़र्स में जाएंगे, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे। अब मैं इसे सबमिट करूँगा तो ये मुझे एरर्स शो कराएगा कि नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, नेम ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा प्लीज़ रिक्वायर्ड फील्ड ऑल फील्ड, यहाँ मैंने जो अलर्ट को कॉपी करा था वो सक्सेस का करा था, तो यहाँ मैं इस सक्सेस को रिप्लेस कर दूंगा डेंजर से। सेव करूँगा, अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और इसे रिफ्रेश करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास अब प्रॉपर वैलिडेशन विजिबल हो रही है। मैंने एक मैसेज ऐड करा था प्लीज़ रिक्वायर्ड फिल आउट फील्ड्स, और इसी के साथ ही मैंने इनपुट सेपरेट फील्ड को भी गेट करा था कि कौन से फील्ड मुझे रिक्वायर्ड है। यहाँ मैं इसी के साथ ही अपने इनपुट के जो फील्ड है उसके अंदर एक प्लेस होल्डर पास करूँगा, इंटर ईमेल, इंटर नेम, इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, और यहाँ मैं पास करूँगा ईमेल, और यहाँ मैं पास करूँगा पासवर्ड। ये इससे आप इजी रहेगा। पहले हमारी जो इनपुट फील्ड से ब्लैंक आ रही है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपके सामने मैसेज शो रहा होगा इंटर नेम, इंटर ईमेल एंड इंटर पासवर्ड। तो ये तो हमारी वैलिडेशंस ऐड हो चुकी है। और नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इनपुट करा है डेटा। तो यहाँ हम एक ट्राई के फंक्शंस को, ट्राई एंड केज का आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, मैं इस बारे में बस जस्ट आपको कोड करके दिखाऊंगा, तो प्रॉपर डिटेल से नहीं बता। तो मैंने एक सिंपल ये केज के फंक्शंस को पास करा, और एक ईमेल एग्जिस्ट के नेम से फाइल को इंपोर्ट करूँगा। जस्ट मैंने ईमेल और लिखा है तो इसने मुझे दे दिए अपनी लाइब्रेरी के रेट, जो हमने लाइब्रेरी क्रिएट करी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मैं इसे सिलेक्ट करके इंपोर्ट करूँगा, और इसी के साथ ही $e के आर्ग्यूमेंट को पास करूँगा। नेक्स्ट कर्ली ब्रेसेस ऐड करूँगा, और यहाँ मैं मैसेज में पास कराऊँगा रिटर्न
redirect back with error, और इस एरर के अंदर मैं पास करूँगा दिस email is already exist। इसी के साथ ही मैं एक केज और पास करूँगा, और इसके अंदर मैं पास करूँगा एक्सेप्शंस। ये हमारा लारावेल का होता है, तो ये हम इसको पास करेंगे, और इसी के साथ ही जो हमने रिटर्न के कोड को ऐड करा था और यहाँ भी हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ हम ऐड कर देंगे दिस यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर, प्लीज़ ट्राई अगेन। सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप लोगों ने अपने ट्राई के कोड में जाना है। यहाँ सबसे पहले हम अपनी इनपुट फील्ड को सेपरेटली गेट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे डॉलर रिक्वेस्ट इनपुट नेम से रिप्लेस कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको नेम की जगह रिप्लेस करेंगे ईमेल, और ईमेल को रिप्लेस करेंगे पासवर्ड से। यहाँ भी हम सेम थिंग करेंगे। यहाँ एक डॉलर पासवर्ड की नेम से वेरिएबल को क्रिएट करूँगा, और यहाँ मैं इस तरीके से इसको ऐड कर दूँगा। यहाँ भी मैं सेम कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा, और यहाँ मैं रिप्लेस कर दूँगा नेम, एंड यहाँ मैं रिप्लेस कर दूँगा ईमेल। नेक्स्ट थिंग आप लोगों ने क्या करना है, फील्ड सेपरेटली गेट करने के बाद आप लोगों ने डॉलर दिस ऑथ, और ऑथ के बाद आप लोगों ने कॉल करना क्रिएट यूज़र। ये लारावेल के फंक्शंस होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने इसके बाद आप लोगों ने डॉट्स को ऐड करके डिस्प्ले दे। तो ये लारावेल का नेम आर्ग्यूमेंट्स होता है, जो इसके कॉलम्स का नेम है जिसे हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, एरो की साइन को ऐड करके डॉलर नेम को ऐड करना होगा। इसकी कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ हम जस्ट ईमेल ही ऐड करेंगे। ये फायरबेस ने स्पेसिफिक कॉलम नेम यानी डिस्प्ले नेम को भी डिस्प्ले नेम रखा है, बाकी एवरीथिंग सेम ही है। हमारी पासवर्ड भी सेम ही है, तो यहाँ भी हमारा सेम। ये आपका यूज़र रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे, और यहाँ हम रिटर्न रिडायरेक्ट करवाएंगे सक्सेस, और यहाँ हम मैसेज को ऐड करेंगे यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप लोगों ने अपने ब्राउज़र में जाना है, और यहाँ आप लोगों ने फायरबेस को ओपन करना है। यहाँ जस्ट मैं लिखूँगा फायरबेस और इंटर करूँगा, और यहाँ आप लोगों ने इस लिंक को ओपन करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने गो टू कंसोल्स में जाना है। गो टू कंसोल्स में जाने के बाद आप लोगों से मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रोजेक्ट को क्रिएट कराया था फायरबेस के नेम से, मैं उस प्रोजेक्ट को ही ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऑथेंटिकेशंस के ऑप्शंस में जाना है। अगर आप लोगों को यहाँ पे ऑथेंटिकेशंस को नहीं हो रहा है, तो आप लोगों ने बिल्ड्स में जाके ऑथेंटिकेशंस को ओपन करना है। यहाँ आप देखेंगे तो ऑथेंटिकेशंस आपके सामने विजिबल हो रहा है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने ऑथेंटिकेशंस पे क्लिक करने के बाद साइनिंग मेथड में जाना है, और यहाँ आप लोगों ने ईमेल एंड पासवर्ड के प्रोवाइडर्स को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपके पास ये जो ईमेल एंड पासवर्ड का प्रोवाइडर ऐड हो जाएगा। तो अब आप अपने यूज़र को रजिस्टर करा सकते हैं अपने फायरबेस के अंदर। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, तो अभी मेरे पास कोई भी डेटा आपके सामने विजिबल नहीं हो रहा है। अगेन मैं अपने जो हमारा फॉर्म का पेज है उसमें जाऊँगा। रिफ्रेश करने के बाद आप लोगों ने यहाँ लिखना है इजी क्रिएटर टेक, और यहाँ ईमेल पास करना है इजी क्रिएटर टेक@gmail.com, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट मैं यहाँ इसे सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो अब आपके सामने सक्सेस का मैसेज विजिबल होगा, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ मेरे पास इजी क्रिएटर टेक के नेम से यूज़र रजिस्टर हो चुका है।
तो मैं अगेन सेम नेम से ही यूज़र को रजिस्टर क्रिएट करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा कि दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने ईमेल के कॉलम को यूनिक किया हुआ है फायरबेस की ईमेल एक्सेस को यूज़ करके। तो यहाँ मैं लिखूँगा ईसी क्रिएटर tech@gmail.com, यहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही मैं इसे सबमिट पे क्लिक करूँगा ये मुझे रेड कलर का मैसेज दे देगा कि दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये आप देख सकते हैं, दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। इट मीन्स कि हम सेम ही ईमेल को यूज़ नहीं कर सकते हैं यूज़र रजिस्टर के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस पे प्रेस करें ताकि हर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।